नमस्कार। हम हैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं इस कॉकरेज में बहुत अपना समर्थन देने वाली गुड़िया। आओ इनसे जानना चाहते हैं कि आज 13वां दिन चल रहा है इस हड़ताल का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देख सकते हो कि इस जो सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये लोग कितने नालायक लोग हैं। लोग यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, 13वां दिन चल रहा है प्रोटेस्ट का, फिर भी ये मतलब इस्तीफा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो भाई हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम इस्तीफा मांगे लें, तो हम ये कोशिश तो करते रहेंगे। और बाकी ये सरकार कितनी नक्कारी है वो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं धरने पर और भूख हड़ताल पर? भैया नहीं, आप तो देख ही सकते हो, ऐसे कोई काउंटिंग नहीं है, काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं भूख हड़ताल पर। और सोनम वांगचुक स्पेशल एक साइंटिस्ट लद्दाख से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो उन लोगों की भी हालत खराब हो रही है, उनकी भी काफी ज्यादा गंभीर हालत है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में कोई चूं नहीं रहेंगी और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या कहेंगे आप इस देश की राजनीति के बारे में? क्या कहना चाहेंगे इस देश की राजनीति के बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप? ये देश की राजनीति सिर्फ शायद धर्म के नाम पर ही है, इसलिए इस देश के जो ये ऊपर उच्च पदों पर बैठे हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर देश के बच्चों के मुद्दों की बात हो रही है, शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस देश की राजनीति बहुत बेकार है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आने वाले टाइम पर अगर कभी भी चुनाव होते हैं, आपको अपना वोट देना हो ना, तो एक ऐसे व्यक्ति को देना जो शिक्षा और आपके हक अधिकारों के ऊपर आवाज उठाए, इसके लिए लड़ाई लड़े, ना कि धर्म के नाम पर राजनीति करें। धर्म के हिसाब से वोट मत दीजिए, बल्कि मुद्दों के हिसाब से वोट दीजिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। इस देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या आप देख सकते हो कि हमारे देश के युवा इस देश की आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि पेपर लीक ना हो, है ना। तो आप ये देख सकते हो, प्लीज अपने घर से निकलिए और यहाँ पर आकर पेपर लीक रुकवाइए और यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में एक योगदान दीजिए। देश तो बाबा साहेब के संविधान से चलता है। क्या मिनी हिटलर कह सकते हैं मोदी जी को, क्योंकि ये हिटलर से कम का कोई काम नहीं कर रहे। बस उन्होंने नाजिज्म का जर्मनी में किया था और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का किया जा रहा है। भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मोदी जी मिनी हिटलर हैं, लेकिन हमें इस देश को हिटलर के हिसाब से चलने नहीं देना, संविधान के हिसाब से चलाना है इस देश को। तो प्लीज भाई यहाँ पर आइए और उनका साथ दीजिए और इस पेपर लीक को रुकवाइए। ये जो करप्ट सिस्टम है इसको खत्म करवाइए। आप अपने और युवाओं की बात यहाँ रख रही हैं, तो क्या आपको भी धमकी मिली है? फोर्स मिली है। जब आप सच के लिए आवाज उठाओगे तो आपको धमकियां मारने की भी मिलती हैं, आपको बहुत सी गंदी गंदी धमकियां, गालियां मिलती हैं। लेकिन हमें भी याद है कि सावित्रीबाई फुले जी ने किस तरीके से मेहनत की थी, किस तरीके से अपना जीवन पूरा योगदान किया था। बाबा साहेब जी का योगदान हमें याद है, माता रमाबाई जी का योगदान हमें याद है। तो उनको जब हम याद करते हैं ना, तो ये सब भूल जाते हैं। तो हमें भी इस देश का भविष्य सही करना है, तो हम इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहेंगे और संविधान को पढ़ते रहेंगे और इस देश में इस करप्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या इस देश में अपने लिए हक मांगना कानूनी जुर्म है? शायद अब हो गया है, क्योंकि जो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो। उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और सच बात है ये कि हमारे देश में अब अपने हक अधिकारों की मांग करना अब एक गलत ही हो गया है। लाइक क्या नाम आपका? निशु निशु निशु। ये हमारे साथ थी निशु। मैं नेत्रपाल बघेल, वेस्ट इंडिया न्यूज।